हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम श्लोक नंबर 9 करने वाले हैं। उससे पहले जो है हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतु अन्वया अर्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूर्याः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि। फिर आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब हम श्लोक नंबर 9 लेते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का श्लोक नंबर 9 सभी लोग पढ़ें साथ में। तुरीय धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि भूतवात्मोपश्य मोपेत मकरो दुश्चरम तपः। तो यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि चौथे अवतार में भगवान राजा धर्म यानी एक धर्म नामक राजा था, उनकी पत्नी के जुड़वा पुत्र नर तथा नारायण थे। मतलब कि भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु चौथे अवतार में जिसके राजा एक राजा था जिसका नाम था धर्म था, उनकी पत्नी के जुड़वा पुत्रों में नर और नारायण। फिर उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए बहुत कठिन तथा अनुकरणीय तपस्या की थी। तो नर और नारायण राजा धर्म के पत्नी के जुड़वा पुत्र थे और उन्होंने नर और नारायण ने अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए कठिन और कठोर तपस्या की थी। तो यहाँ पे तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राजा ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया था कि भगवान का साक्षात्कार करने के लिए तपस्या ही मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य धर्म है। अतएव हमें शिक्षा देने के लिए ही भगवान ने आदर्श प्रस्तुत करते हुए स्वयं ऐसा किया। तो यहाँ पे जो ऋषभ देव थे, है ना, जिनको राजा धर्म भी कहा जाता था, उन्होंने अपने पुत्रों को यानी नर और नारायण को उपदेश दिया कि भगवान का साक्षात्कार करना है तो हमें तपस्या करनी चाहिए। हमें हम और यही एक हमारा एकमात्र कर्तव्य है। जैसे कली काल में कलयुग में हमारा एकमात्र कर्तव्य है हरे कृष्ण नाम का जाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। उसी तरीके से उस समय जिस समय ऋषभ देव जी के पुत्र यानी नर और नारायण जी का जन्म हुआ था, तो उन्होंने अपने पुत्र को बताया था कि मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य है तपस्या और इसी से भगवान तक जुड़ा जा सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी शिक्षा देना चाहूंगा मैं कि पहले के लोग, पहले के माता पिता अपने बच्चों को भगवान से जोड़ने के बारे में बताते थे। आजकल के लोग पैसे से जोड़ने के बारे में बताते हैं। कितना अंतर आ गया। हम सभी को, हम सभी एज ए माता पिता, अगर माता पिता होते हैं तो निश्चित रूप से हमें भगवान की तरफ लोगों को ले जाना चाहिए। निश्चित रूप से पैसा भी जरूरी है, कमाना भी जरूरी है, लेकिन धर्म को छोड़ देना, सिर्फ कमाने के पीछे जाना, ये गलत है। धर्म को साथ में लेके बहुत जरूरी है। पहले धर्म है, सर्वप्रथम धर्म है। भगवान, हमें अपने बच्चों को भगवान विष्णु तक लेके जाना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को भगवान विष्णु से दूर करते हैं तो उससे बड़ा महापाप जीवन में कुछ नहीं करते हैं। भगवान नारायण से नजदीक ले आना बच्चों को, और बच्चों को जितनी भी बुरी आदतें हैं, चाहे शराब हो, मांस हो, मच्छी हो, अंडा हो, या जितनी भी बुरी चीजें हो, बुरी आदतें हो, बुरा माहौल हो, बुरी भाषा हो, उन सभी चीजों से बच्चों को दूर रखना और बच्चों को सात्विक बनाए रखना माँ बाप का एक धर्म होता है। इसलिए जिस प्रकार से यहाँ पे ऋषभ देव ने अपने दोनों पुत्र नर नारायण को कहा कि मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि वो तप करके भगवान को प्रसन्न करे, उसी तरीके से हमें भी अपने बच्चों को कहना चाहिए कि आपका एक ही कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करना। साथ में आप सांसारिक काम करते रहिए, परंतु भगवान को प्रसन्न करना भी एकमात्र कर्तव्य है। फिर भगवान भुलक्कड़ जीवन पर अत्यंत दयालु रहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि भगवान ने स्वयं इस आदर्श को प्रस्तुत किया, उन्होंने स्वयं तप किया और इस आदर्श को प्रस्तुत किया कि अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और साथ में अपने धर्म का साथ देना चाहिए। भगवान भुलक्कड़ जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं, अतः वे स्वयं आते हैं और अपने पीछे आवश्यक आदेश छोड़ जाते हैं। विपद जीवों को भगवत धाम वापस बुलाने के लिए अपने उत्तम पुत्रों को भी प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। हाल ही में अभी सबों की स्मृति में ही भगवान चैतन्य भी ऐसे ही कार्य के लिए इस लौह युग में पतित आत्माओं पर विशेष कृपा करने के लिए प्रकट हुए थे। नारायण अवतार की पूजा आज भी हिमालय पर्वत स्थित बद्री नारायण में की जाती है। तो जो नर नारायण अवतार है उनकी पूजा बद्री नारायण के रूप में की जाती है, जो कि चौथा अवतार था भगवान विष्णु का।
वे सिर्फ इतनी शिक्षा देने के लिए आए थे कि तपस्या एकमात्र साधन है भगवान से मिलने का। लेकिन कलिकाल में तपस्या मतलब हरि कृष्ण नाम का कीर्तन, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 से 600 साल पहले स्वयं उन्होंने ये सारी चीजों को बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या श्री सूत जी महाराज कहते हैं, पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विलुप्तम विप्लुप्तम प्रोवाचार चासुर्ये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम। यहाँ पे क्या करते हैं श्री सूत जी महाराज, पांचवा अवतार कपिल नामक पांचवा अवतार सिद्धों में सर्वोपरि है। भगवान कपिल पांचवा अवतार हुए भगवान विष्णु के। उन्होंने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। तो क्या हुआ, भगवान कपिल पांचवें अवतार हैं किसके, भगवान विष्णु के। उन्होंने यानी कपिल भगवान ने आसुरी ब्राह्मण को सृष्टिकारी तत्वों तथा सांख्य शास्त्र का भाष्य बताया, क्योंकि कालक्रम में यह ज्ञान विनष्ट हो चुका था। ठीक है, जिस समय उन्होंने सांख्य शास्त्र लिखा था उस समय उसका ज्ञान विलुप्त हो चुका था। ठीक है, तो तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि सृष्टिकारी तत्वों की कुल संख्या 24 है। जो सृष्टि की रचना करने के 24 तत्वों से सृष्टि बनी है। सांख्य दर्शन में इनमें से प्रत्येक तत्व की विशद व्याख्या की गई है। सांख्य दर्शन को यूरोपीय विद्वानों द्वारा समान रूप से तत्व दर्शन कहा जाता है। सांख्य का व्युत्पत्ति परक अर्थ है जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण द्वारा अच्छी तरह से व्याख्या करे। भगवान कपिल ने इसे सर्वप्रथम किया, जिन्हें यहाँ पर पांचवा अवतार कहा गया है। फिर आगे षष्टमत्रेर्यत्वं वृत्तः प्राप्तो अनसूयया आर्विक्षिकी मलकार्य प्रहलादा दिव्य उच्चवान। यहाँ पे क्या कहा है, पुरुष के छठे अवतार अत्रि मुनि के पुत्र थे। जो छठे अवतार थे पुरुष के यानी भगवान विष्णु के, वो अत्रि मुनि के पुत्र थे। वे अनुसुईया के प्रार्थना पर उनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जब माता अनुसुईया ने प्रार्थना की तो इनके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अलर्क, प्रहलाद तथा अन्यों यदु है आदि को आध्यात्मिक विषय में उपदेश दिया। कितने लोग को उन्होंने आध्यात्मिक विषय में उपदेश दिया। छठे अवतार के रूप में भगवान विष्णु अत्रि मुनि के पुत्र बने। माता अनुसुईया की प्रार्थना के रूप में उन्होंने माता अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ठीक है, तो भगवान ऋषि अत्रि तथा अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। तो जो दत्तात्रेय थे, जो कि कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक साथ मिलकर प्रकट हुए थे, तो ये दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मांड पुराण में पतिव्रता पत्नी के प्रसंग में भगवान द्वारा दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेने की कथा का वर्णन है। उसमें कहा गया है, ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के समक्ष प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझसे वर मांगने को कहते हैं तो मेरी प्रार्थना है कि आप तीनों मिलकर मेरे पुत्र बन जाएं। उन्होंने ये प्रार्थना स्वीकार की। भगवान ने दत्तात्रेय के रूप में आत्मदर्शन की स्थापना की तथा अलर्क, प्रहलाद, यदु, हैहड आदि को विशेष रूप से इसका उपदेश दिया। तो यहाँ पे हम श्लोक नंबर 11 तक करते हैं। आगे फिर हम आगे श्लोक को अच्छे से करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। और रेगुलर तरीके से आप जो भागवत की सीरीज आ रही है भागवतम की, उसको अच्छे से देखते जाइए, जिससे आपको हर एक श्लोक के बारे में मालूम चलेगा। ठीक है, कम से कम रोज एक श्लोक आपको पढ़ने को मिल रहा है। भागवत श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक भी पढ़ने से कई जन्मों के पाप मिल जाते हैं। इसलिए अवश्य निश्चित रूप से रेगुलर तरीके से आप इस चीज को पढ़ें। ठीक है, हरे कृष्ण सभी।